वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। क्लास 10th स्टूडेंट का 6 चैप्टर ट्रायंगल आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 11 to 17। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन समझाए थे, तो आज अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ध्यान से, जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। 11th question, an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at the speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? सबसे पहले डायरेक्शंस ड्रॉ करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और फिर अकॉर्डिंगली डायग्राम बनाएंगे। देखिए ध्यान से, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, राइट। फर्स्ट aeroplane leaves the airport and flies due north in north direction at the speed of 1000 km per hour. Second aeroplane due west in this direction at the speed of 1200 km per hour. Okay? How far apart will the two plane after 1.5 hour? अब आप समझो, लेट आफ्टर 1.5 hour फर्स्ट प्लेन इज एट A point and second plane is at B point and both start from O point. ठीक, देखो ध्यान से, लेट फर्स्ट प्लेन is at A point and second plane is at B point after 1.5 hour. ठीक है, अब हमें कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? हमें इन दोनों प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट AB, राइट। अभी समझो, अब ये तो हमें स्पीड गिवन है, ठीक है ना। अब पहले क्या निकालेंगे? ये डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो OA कितना हो जाएगा? डिस्टेंस OA, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फॉर्मूला लिख देती हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो OA इक्वल टू स्पीड कितनी है? 1000 किलोमीटर पर आवर। टाइम इज 1.5 hour, 1.5 मीन्स 2 1 2 इंटू 3/2 hours, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस कितने में आ जाएगी? किलोमीटर में। सॉल्व करते हैं, 2 5 जा 500, 5 3 जा 15, 1500 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए, नाउ OB, सेम OB स्पीड इज 1200 इंटू 3/2, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, 1800 किलोमीटर, ठीक है। और इनके बीच का एंगल होता कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बाई DGT, पाइथागोरस थ्योरम। OA इज 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर, राइट। स्क्वायर कर दीजिए, 2 2 5 और जीरोस डबल हो जाएंगे। 18 स्क्वायर 3 2 4 होता है और जीरोस को डबल कर दीजिए, ऐड कर दो। यस, इट इज 4 times 0 and 5 plus 4 9, 2 2 4 3 2 5 5 4 9, 4 times 0, 5 4 9 का फैक्टर करके देखो किससे कट हो रहा है? 2 से तो नहीं होगा, 3 से, ठीक। 3 1 जा 3, 2 3 8 जा एंड 3 3 जा, ठीक है। फिर 3 से हो रहा है, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 61,
प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ए बी इक्वल टू अंडर रूट, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आप देखो इसके फैक्टर्स लिख रही हूँ मैं, 3 इंटू 3 इंटू 61, और ये 4 टाइम्स 0 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 100, राइट। और आपको बताया है स्क्वायर रूट में जिसका पेयर बन जाए उसको बाहर निकाल देते, 3 और 100 बाहर आएगा तो ये बन गया 300 रूट 61 किलोमीटर। आया समझ में? सो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर इज 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। ओके। 12th question, two poles of height 6 and 11 meter stand on a playground. Draw a playground, horizontal. Two poles of height 6 meter and 11 meter. One is 6 meter and another is 11 meter high. Right? It is 6 meter. This one is 11 meter. Both are poles. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, this is the feet of the pole, and the distance between the feet of the poles is 12 meter. Find the distance between their tops. ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, उनके टॉप के बीच की डिस्टेंस। तो लेट AB and CD are two poles. Let AB and CD are two poles. ठीक है, अब यहाँ समझो। अब AC डिस्टेंस निकालनी है तो अब आप देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पर अगर हम A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक, तो क्या होगा, एक राइट ट्रायंगल मिल गया हमें, राइट। ABCD, लेट दिस पॉइंट इज E। क्या किया हमने, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। तो ये ABDE ये क्या बन गया, रेक्टेंगल, ठीक है। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इफ BD इज 12 देन दिस इज आल्सो 12 मीटर, ठीक है। इफ AB इज 6 देन ED इज आल्सो 6 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 6 मीटर, ठीक है। 11 कितनी है, ये पूरी 11 है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि CE कितना हो जाएगा, 11 माइनस 6, ठीक। देन AE equal to BD equal to 12 meter and ED equal to AB equal to 6 meter. So CE equal to 11 minus 6, it is 5 meter. कौन सी डिस्टेंस आई, 5 मीटर। This CE 5 meter, right? अब तो बहुत इजी हो गया, AC कैलकुलेट करना है, राइट ट्रायंगल हमें मिल गया है, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। नाउ AC स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बाई PGT, ठीक है। तो AE इज 12, CE इज 5 स्क्वायर, 144 प्लस 25, इट इज 169। सो AC इक्वल टू स्क्वायर रूट पता होना चाहिए 13 मीटर, राइट। सो डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स इट इज इक्वल टू 13 मीटर, राइट। नेक्स्ट देखिए 13th क्वेश्चन, D and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C। क्या समझ में आया, सिर्फ इतना समझ में आया कि एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, और इट इज राइट एंगल एट C पॉइंट, सो दिस पॉइंट इज C, सो लेट इट इज A एंड B, ठीक। जितना समझ में आया उतना डायग्राम बनाइए। फिर से पढ़िए क्वेश्चन, D and E are the points on CA and CB. D is a point on CA, this is D point. E is a point on CB, this is E
पॉइंट, कहीं भी हो सकता है, मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। प्रूव दैट AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो पहले ज्वाइन करते हैं, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, BD को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, और क्या चाहिए, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, तो DE को भी ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। नाउ हियर क्या प्रूव करना है, दिस इज 90 डिग्री, ओके। वी हैव टू प्रूव दैट AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। मैं एक साइड से लेके चल रही हूँ LHS, ठीक है। क्या है LHS, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखो आप AE स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, AE स्क्वायर दिखाई दिया राइट ट्रायंगल में, ACE, AE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, राइट। BD स्क्वायर, देखो ध्यान से, BD स्क्वायर इट इज DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ओके। DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर बाई क्या किया हमने, BGT, ठीक है। अब हमने देखा हमें लाना क्या है, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर, ये AB स्क्वायर कैसे आएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो क्या करते हैं, AC स्क्वायर और BC स्क्वायर को या CB स्क्वायर को एक साथ लिखा, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट, और CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर को एक साथ लिखते हैं, ठीक है। अब देखो AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इट इज AB स्क्वायर अगेन बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ध्यान से देखना, CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इट इज DE स्क्वायर अगेन बाय PGT, एंड इट इज आवर RHS। हो गया सॉल्व। 14th क्वेश्चन, the perpendicular from A on the side BC of a triangle ABC intersect BC at D. This is perpendicular such that DB equal to thrice of CD. ध्यान रखना इसको, ठीक। Prove that 2AB square equal to 2AC square plus BC square, ठीक है। AB स्क्वायर, ये देखो आप राइट ट्रायंगल कौन सा मिल रहा है, ADB, ठीक। AC स्क्वायर, ADC राइट ट्रायंगल। इसको करने के कई मेथड हैं, ठीक। जो आपको जल्दी समझ में आएगा मैं वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, उस सॉल्यूशन से। AB स्क्वायर की वैल्यू देखो, मुझे 2AB स्क्वायर निकाला, पहले AB स्क्वायर की वैल्यू देखो कहाँ से आएगी, AB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, राइट। AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाई PGT, ठीक है। अब आगे देखो, मुझे AC स्क्वायर लाना है, AC स्क्वायर कैसे आएगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक। अब ये CD किस तरह से आएगा, AD तो आ जाएगा, AD स्क्वायर तो हमारे पास ऑलरेडी है, BD को अगर मैं कन्वर्ट करूँ BC माइनस CD, कैसे समझा, क्योंकि एक तो BC स्क्वायर लाना है, ठीक है, तो BC स्क्वायर आएगा, और ये CD स्क्वायर किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, AD स्क्वायर के साथ, ये AC स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे कर रहे हैं, AD स्क्वायर BD स्क्वायर, BD को लिखा क्या, BC माइनस CD। ये बात समझ में आई। ये दो क्वेश्चन है 14 और 15, दोनों मैं इसी एक ही मेथड से करवाऊंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिएगा ध्यान से, नाउ इट इज AD स्क्वायर, A माइनस B होल स्क्वायर, याद होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, राइट। अब आगे देखो, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये तो AC स्क्वायर बन जाएगा, तो उसको एक साथ लिख देते हैं, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमें लाना है, माइनस 2BC इंटू CD नहीं चाहिए मुझे, यहाँ देखो ध्यान से, ये मुझे CD नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या करें, CD को कन्वर्ट करने की कोशिश करें, किसमें, BC में, ठीक। देखो कैसे CD को BC में कन्वर्ट करते हैं, क्या है, DB इक्वल टू थ्राइस ऑफ CD है, तो BD प्लस CD इक्वल टू BC है, ध्यान से देखो, BD प्लस CD इक्वल टू BC, राइट। और BD की वैल्यू कितनी है, थ्राइस ऑफ CD,
plus CD equal to BC. So we get 4 CD equal to BC. So from here we get CD equal to 1/4 BC. ये समझ में आया? ये कोई रफ वर्क नहीं है, ये मैंने साइड में कैलकुलेशन करी है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इट इज AC स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC स्क्वायर माइनस 2, यहाँ हमारा रह गया BC इंटू CD की वैल्यू कितनी हो गई 1/4 BC, राइट। ये भी वैल्यू भी तो पुट करेंगे। अब देखो कट करते हैं, 2 2 जा 4, तो ये आया BC स्क्वायर माइनस हाफ BC स्क्वायर, राइट। एलसीएम लेते हैं, ठीक है, 2 twice of AC स्क्वायर प्लस twice of BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, राइट। इट इज, इसकी वैल्यू है ये AB स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, twice of AB स्क्वायर इक्वल टू twice of AC स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा तो प्लस BC स्क्वायर। और आप देखो हमें यही प्रूफ करना था, क्या क्या हमने एक ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ठीक है, और BD को कन्वर्ट किया BC माइनस CD, ठीक है, होल स्क्वायर किया। फिर हमने देखा लास्ट में हमारे पास CD बच रहा था, CD को हमें BC से रिप्लेस करना था, तो हमने CD और BC में रिलेशन करने के लिए CD प्लस BD इक्वल टू BC, ठीक है, और फिर यहाँ से BD की वैल्यू पुट कर दी 3CD, और यहाँ से CD और BC में रिलेशन आया, CD की वैल्यू पुट कर दी 1/4 BC, और जब सॉल्व करेंगे यू गेट द आंसर, ठीक। ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सेम क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं इसकी बच्चों को, और बच्चे इसमें फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, और समझ के फिर इसको अपने आप करना, क्लियर। In an equilateral triangle ABC is an equilateral triangle. D is a point on side BC such that BD is 1/3 BC. BC के 3 पार्ट कर दो, ठीक है, 3 पार्ट करे तो जो BD है वो BC का 1/3 पार्ट है, तो यहाँ होगा BD। ये बात समझ में आ रही है, ठीक। आगे प्रूव दैट 9AD स्क्वायर, यहाँ देखो AD स्क्वायर चाहिए तो A और D को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू 7AB स्क्वायर। आपको मैंने एक चीज़ समझाई थी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें स्क्वायर साइड्स के स्क्वायर्स आ रहे हो सारे, तो समझ जाओ पाइथागोरस थ्योरम लगनी है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए क्या चाहिए, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल कैसे आएगा, परपेंडिकुलर डालते हैं, लेट दिस पॉइंट इज CDE, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर 90, राइट। नोट करते हैं, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। और क्या जानते हैं आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में, पहले भी बताया था, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर इज ऑल्सो मीडियन, परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड, राइट। In equilateral triangle, perpendicular is also median, right? So this implies BE equal to half of BC. Okay. अब चाहिए क्या, AD स्क्वायर। लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कौन से ट्रायंगल में, ADE में, इन ट्रायंगल ADE लगा दो पाइथागोरस। AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, राइट, PGT। इससे पहले मैंने आपको कैसे करवाया था, देखा था आपने, क्या किया था, हमने PD को ब्रेक कर लिया था, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी मेथड से करवा लूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ देखो BE को लिख रही हूँ मैं BE माइनस BD, ठीक है,
DE को क्या लिखा, BE माइनस BD होल स्क्वायर। आगे करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। अब आगे देखो, ae स्क्वायर प्लस be स्क्वायर, ae स्क्वायर प्लस be स्क्वायर, इट बिकम्स ab स्क्वायर, राइट। ये दोनों मिलके तो बन जाएंगे ab स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखो bd स्क्वायर, ठीक। अब मुझे bd को कन्वर्ट करना है और लाना क्या है, खाली ab स्क्वायर, ठीक है। और सिंस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मैं ab ले आऊं या bc ले आऊं, एक ही बात है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल पे तीनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अब मेरा टारगेट क्या है कि मैं इन सारी साइड्स को bc या ab में कन्वर्ट करूं, ठीक। अब यहाँ देखो BD हमें कितना गिवन है, 1/3 BC, तो ये तो हमारे पास गिवन ही है, 1/3 BC स्क्वायर होल स्क्वायर लगाना, ठीक है, एज BD इक्वल टू 1/3 BC, ठीक। आगे बढ़ते हैं, माइनस 2 BE आपको पहले ही बताया था कितना होता है, हाफ ऑफ BC, अगेन BD स्क्वायर, BD इज 1/3 BC, राइट, ठीक है, ये ओके। आगे देखो, अब स्क्वायरिंग कर देते हैं, यहाँ पर भी AB स्क्वायर मुझे क्या लाना है, AB स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, सारे BCs को AB में कन्वर्ट कर दूँ, एज AB इक्वल टू BC, तो मैं सारे BC को AB में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो 1/9 BC की जगह AB लिख दिया, माइनस 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1/3 BC स्क्वायर आएगा, इसको भी AB स्क्वायर लिख दिया, क्यों, क्योंकि AB इक्वल टू BC है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। बहुत सिंपल हो गया, सारे AB आ गए, अब बस इनको आपस में सॉल्व करना है। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, AB स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 + 1/9 माइनस 1/3, सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ले लो, एलसीएम इज 9 + 1 माइनस 3 3 जा 9, तो कितना आया, यस सॉल्व करेंगे, इट इज 7/9 AB स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ रही है, AD स्क्वायर की, ठीक है। क्या प्रूफ करना था, 9 AD स्क्वायर, सिंपल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करना इसे, ठीक है, और कई बार प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाला, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एल्टीट्यूड इज आल्सो मीडियन, तो ये हाफ हो गया, ठीक है। और अब AD स्क्वायर हमें फाइंड करना था, तो AD स्क्वायर के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद DE को ब्रेक किया, BE माइनस BD, स्क्वायरिंग करी और सबको कन्वर्ट करा किसमें, BC और AB में, ठीक है। BD हमें गिवन था 1/3 BC, और BE हमें पता है कि एल्टीट्यूड मीडियन भी होता है, तो BE इक्वल टू हाफ ऑफ BC, मीडियन मीन्स मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, राइट। वैल्यू पुट करी, BC में आया था, BC और AB इक्वल होते हैं, सॉल्व करना है आगे, तो सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 16 कर चुके हैं आप ये क्वेश्चन, अगर आपने एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करे होंगे तो आपको समझ में आएगा, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of its altitude। थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, बट ये प्रूफ हम कर चुके हैं। इसमें आपको साइड गिवन थी 2a, याद आया। देखो फिर से देखो, एल्टीट्यूड चाहिए तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सिंपल, ठीक है। और वहां भी आपको यही बताया था, एल्टीट्यूड इज आल्सो मीडियन। अब पहले समझिए हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव
3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई भी साइड ले सकते हैं, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड का स्क्वायर और उसका 3 टाइम्स, ठीक है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड मीन्स AD स्क्वायर। दिस वी हैव टू प्रूव। आया समझ में? अब प्रूफ समझो, क्या प्रूफ है? फिर वही स्टेटमेंट, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एल्टीट्यूड इज आल्सो मीडियन, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल altitude is also median, right? So BD equal to half of BC, right? अब आगे देखो, AB स्क्वायर चाहिए, लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इन ट्रायंगल ABD लगा दो फटाफट, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, राइट? आगे सॉल्व करते हैं। सो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD को क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ BC, राइट? ठीक है, एज BD इक्वल टू हाफ ऑफ BC, राइट? और सॉल्व करते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर 1/4, और यहाँ पर मुझे BC नहीं चाहिए तो BC को क्या लिख सकते हैं? BC को AB लिख सकते हैं। क्यों? AB इक्वल टू BC क्यों है ये इक्वल? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये देखिए आपको गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, और साइड्स आर इक्वल। साइड चेंज कर दो, AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, एलसीएम लेते हैं 4 AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, आप कॉमन भी ले सकते थे AB स्क्वायर, इट इज AD स्क्वायर, राइट? सो वी गेट 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। साइड चेंज कर दो, यही प्रूफ कर रहा था, चेक करो, ठीक है, 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। इन ट्रायंगल ABC, AB is given, AC is given, BC is given and we have to find angle B। अब समझना ध्यान से, एंगल B फाइंड करना है तो B का अपोजिट एंगल क्या होगा? अपोजिट साइड क्या होगी? AC, ठीक है। तो एंगल B 90 होगा कब? जब AC स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। B एंगल निकालना तो पहले AC स्क्वायर निकालते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर, इट इज 144, ठीक। बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर चेक करते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इट इज 6√3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। 6 6 36 इंटू √3 स्क्वायर इज 3, इसमें मिस्टेक नहीं करना, एंड 6 6 36। कई तरह से आप कर सकते हैं, जैसे मैं कॉमन लेके कर रही हूँ तो 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर दिए, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 144, ठीक है। एस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, याद आया कुछ? सो बाई कन्वर्स ऑफ PGT, AC का अपोजिट एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो कौन सा आंसर है? C ऑप्शन इज राइट। तो अब आपकी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट होती है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। फिर आपसे कह रही हूँ चीटिंग करके मत करना, पहले पूरा सॉल्यूशन समझो, उसके बाद उसको खुद करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।